वेलकम एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत गुप्ता और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में आज हम एक लंग डिजीज़ की बात करने वाले हैं, जिसका सिर्फ नाम ही नहीं, उसका इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा डेंजरस, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इस डिज़ीज़ का जो नाम है इतना बड़ा, इसमें 45 लेटर्स यूज़ हुए हैं और इन 45 से लेटर्स से मिलकर जो ये नाम बना है, इस नाम को दुनिया की जो इंग्लिश डिक्शनरी है उसमें सबसे बड़ा, सबसे यानी कि लॉन्गेस्ट वर्ड कहते हैं। और लॉन्गेस्ट वर्ड जो है इसको अगर हम प्रोनाउंस करें तो करेंगे न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कॉनियोसिस। तो ये जो लेटर, ये जो पूरा वर्ड है, इस वर्ड को हमने 7 अलग-अलग वर्ड से मिला कर के बनाया है। जिसमें से पहला है न्यूमोनो, जिसका मतलब होता है लंग्स यानी फेफड़ों से रिलेटेड कोई भी चीज़। दूसरा है अल्ट्रा, अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ज़्यादा छोटा, जिसे हम अपनी नेक्ड आई से ना देख पाएँ। सिलिको मतलब जो सिलिका पार्टिकल होते हैं, सैंड लाइक बहुत छोटे फाइन पार्टिकल्स। वोल्केनो, वोल्केनो का मतलब वोल्केनो ज्वालामुखी। कॉनिस, कॉनिस मतलब डस्ट। ऑसिस मतलब कोई भी एक कंडीशन। इसके जनरली सिम्पटम्स होते हैं हमारे कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस लेने में तकलीफ, चेस्ट टाइटनेस, ब्लैक स्पुटम यानी काले कलर की बलगम। कॉज इसका होता है वर्क प्लेस एक्सपोजर। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी डिजीज़ कंडीशन है जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में शॉर्ट में न्यूमोकॉनियोसिस कहते हैं। न्यूमोकॉनियोसिस की कई कैटेगरीज़ होती हैं और इस डिज़ीज़ से इफ़ेक्टेड होने वाले जो पर्सन होते हैं वो सारे के सारे पेशेंट हमारे कोल माइन्स और जो अदर माइन्स होती हैं और कॉटन फैक्ट्रीज़ और ऐसी फैक्ट्रीज़, ऐसी इंडस्ट्रीज़, ऐसी माइन्स जहाँ पे ये डर रहता है कि बहुत छोटे-छोटे फाइन पार्टिकल्स वहाँ के एनवायरनमेंट में हो जाते हैं और उस एनवायरनमेंट के एक्सपोज़र की वजह से जो हमारा लंग्स होते हैं उसमें डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो पेशेंट होते हैं, वो पेशेंट में एक्चुअली क्या होता है, एक लॉन्ग टाइम एक्सपोज़र की वजह से बहुत छोटे-छोटे जैसे कोल माइन्स होती हैं, वहाँ से कोल पार्टिकल्स होते हैं, जो हमें दिखाई तक नहीं देते, वहाँ के एनवायरनमेंट में होते हैं। और वहाँ के एनवायरनमेंट्स में से ये सारे पार्टिकल हमारे पेशेंट जो होते हैं इन्हेल करते हैं और इन्हेल करने की वजह से वो एक टाइम तक लंग्स में हमारे एक्युमुलेट होते हैं और हमारी जो ब्रोंकियोल्स होती हैं उसको अफेक्ट करते हैं, लंग्स के अदर पार्ट्स होते हैं उसको अफेक्ट करते हैं और उसमें डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स के बाद जब पेशेंट आते हैं तो उनका डायग्नोसिस किया जाता है और डायग्नोसिस के बाद ये कंडीशन पता लगती है। तो ये जो हमारे वर्कर्स होते हैं, जैसे आयरन ओर होती है, मेटल की ओर्स होती हैं, उसमें से जब मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उसमें से बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल्स निकल के वहाँ के एनवायरनमेंट में खो जाते हैं और वही पार्टिकल इन्हेल कर लिए जाते हैं। तो जो डस्ट पार्टिकल, ऐसे फाइन पार्टिकल की वजह से डिज़ीज़ होती है, उसी को हम न्यूमोकॉनियोसिस कहते हैं और इसका जो पूरा बड़ा नाम है, इतना बड़ा, इसको जनरली यूज़ नहीं किया जाता, बट ये हमारा इंग्लिश में सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड कहलाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।